मेरे कुछ सवाल हैं जो मुझे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से पूछने थे, लेकिन अभी उसका चेहरा एस गोपालकृष्णन जी हैं, तो मुझे लगा उन्हीं से ये सवाल पूछना चाहिए। चेयरमैन जैसा जैसा गरिमामयी पद तो उनको दे दिया गया, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो उस लायक है। सीनियर आईएएस हैं, लेकिन उनको वीआरएस ले लेना चाहिए था अभी तक, क्योंकि वो चीज़ों को सँभाल नहीं पा रहे हैं, उल्टा चीज़ों को उलझा कर रख दिया है। एसएससी 2016 से ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। गोपाल कृष्णन जी, आप बताओ कि 2016 से 2025 तक में आपने ऐसा कभी सुना कि एसएससी की इतने ज़्यादा एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हों, इतने ज़्यादा बच्चों को दिक्कतें आ रही हों? आप बोल रहे हो कि जो कोचिंग संचालक हैं वो बच्चों को भड़का रहे हैं। अरे वो भड़का रहे हैं तो इतने ज़्यादा बच्चों को भड़का रहे हैं। आप क्या मतलब हर बच्चा झूठ है, हर बच्चा झूठ बोल रहा है। मैं भी दे के आया हूँ, यदि आपको लग रहा है कि मुझे किसी ने भड़का दिया है, मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ। चलो मैं अभी एस्पिरेंट की भूमिका में नहीं, मैं अभी एक यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो यूट्यूबर की भूमिका में हूँ। तो मुझे भड़का दिया है किसी ने, ऐसा नहीं होता है। आप अपने फीडबैक वाला एक मॉड्यूल बनाया, पीजी पोर्टल से बचने के लिए वो आपने बनाया। आप उसका जो डेटा है, बच्चे जो फीडबैक दे रहे हैं, पब्लिक कर पाओगे? मुझे पता है उसमें से आप कुछ फीडबैक पब्लिक कर सकते हो इस बार, क्योंकि पीआर मैनेजमेंट आपने शुरू कर दिया है। कुछ पब्लिक करोगे जो आपके पॉजिटिव जो आपको रिस्पॉन्स दे रहे होंगे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, थैंक यू एसएससी, ऐसा करके आप पब्लिक कर दोगे। आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे पीआर मैनेजमेंट इस बार कर रहे हो, एकदम नीचता पे आप आ गए हो, ये वास्तविकता है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप ना अब नोटिसेस पीआईबी के थ्रू अपनी खबरें फैलवा रहे हो। आपने क्या कहा, एक नोटिस निकाला आपने, उसमें आपने कहा कि 19 सितंबर की एक भी शिफ्ट हमारी कैंसिल नहीं हुई। शर्म बची है आप में? ये बताओ मुझे आप। 19 सितंबर की आपकी एक भी शिफ्ट नहीं हुई कैंसिल। 12 से 19 तारीख तक एग्ज़ाम हुआ, उसमें हर दिन मतलब कोई ना कोई शिफ्ट आपकी कैंसिल हो रही थी। लज्जा बची हो आप में? आप चेयरमैन हो एसएससी के, 5 मिनट लगेगा ऑफिस में किसी भी स्टाफ को बोलो कि भाई तू 2016 से एसएससी ऑनलाइन पेपर करवा रहा है, 2016 से 2024 तक जितनी भी शिफ्ट्स कैंसिल, नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स या सेंटर्स ही ले लो, नंबर ऑफ़ सेंटर्स और शिफ्ट्स देख लो कैंसिल हुई हो। क्या अकेला उतना ही सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट मिला के नहीं हो गया, या उस कंबाइंड से भी ज़्यादा हो चुका है? लज्जा, आपको तो लज्जा आनी चाहिए कि आपके कार्यकाल में ऐसी चीज़ हो रही है, और सबसे ज़्यादा बोस्ट आप ही कर रहे हो। एसएससी चेयरमैन, कोई भी एसएससी चेयरमैन ऐसे नहीं आया था पब्लिकली कि बिना मतलब का कुछ भी टीथिंग प्रॉब्लम्स आप उसे घोषित कर रहे हो। टीथिंग प्रॉब्लम्स, अरे भाई हम चूहे थोड़े ही हैं, हम पे एक्सपेरिमेंट करोगे? एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑडिट किया जाता है सेंटर्स का, आप ऑडिट कर लेते। आप बोल रहे हो 750 सेंटर है, आप ऑडिट करना फिजिबल नहीं है। अरे ऑडिट करना फिजिबल नहीं है तो एटलीस्ट कुछ तो रैंडमली भी तो करते। आप लोगों ने तो रैंडमली भी उसका ऑडिट नहीं किया, आप लोगों ने कुछ नहीं करवाया। स्टैंडर्ड टेंडर प्रोसेस से वो आई एजुकेटी नाम की कंपनी, तो स्टैंडर्ड टेंडर प्रोसेस में आप लोगों ने देखा क्या? आपने फार्मूला, आप चेयरमैन थे, आप बोल सकते थे कि हाँ भाई टेक्निकलिटी की दो, टेक्निकल फाइनेंशियल राउंड से ज़्यादा टेक्निकल राउंड का होना चाहिए मार्क्स। आप ये कर सकते थे, ये पूरा आपके हाथ में था। एक बार आपने टेंडर कैंसिल कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि इस कंपनी को नहीं मिल रहा था। कुछ तो वेस्टेड इंटरेस्ट आपका रहा होगा। ये तो 110% पता चल रहा है कि आपका कुछ ना कुछ वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट था। अब आप बोल रहे हो कि रिमोट एक्सेस वाली बात पे आते हैं। आप बोल रहे हो कि कुछ सेंटर्स पे हमें पता चल रहा है कि रिमोट एक्सेस है, हम सारा लॉग एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं। हम यहाँ पे वो था शायद टेक्निकल डिसरप्शंस नहीं, सॉरी ये रहा ना आपका। हाँ, आपने कहा कि डिजिटल फुटप्रिंट्स उनके हम ले रहे हैं। ये वाले नोटिस में कहा कि माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, हमें पता चल रहा है, हम सब कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे। आप एक्शन अभी क्यों नहीं ले रहे हो? आप तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी कहा था, आप एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि वो आपके पास पैसे ले करके आएंगे, आप उनको कहोगे। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं श्योर हूँ। यदि आप एट प्रेजेंट एक्शन नहीं ले रहे तो इसका मतलब यही हुआ आप इंतज़ार में हो कि पैसे लेके वो आएंगे हमारे पास, हम उनको कहेंगे कि हम तुम्हारा ये दे देंगे, पब्लिक कर देंगे, नहीं तो हमें पैसे दे दो, इस बात को यहीं रफ़ा दफ़ा कुछ पैसे देकर कर दो। यदि किसी सेंटर पे रिमोट एक्सेस दिया जा रहा है और आपके डिजिटल सिस्टम जो आपने लगा रखा है उसको पकड़ने के लिए उसका कोई लूप होल उसने निकाल लिया हो, मान लो 20 बच्चे एक सेंटर पे एक्सेस ले रहे थे, रिमोट एक्सेस, आप सिर्फ 18 को पकड़ पाए, तो दो को तो आपने दे दिया एज। उस दो को भी क्यों एज मिलेगा? उस पूरे सेंटर 110% वो सेंटर वाला भी मिला हुआ है, उस सेंटर पे आप एग्ज़ाम कैंसिल कर दो।
आप तो 48 आवर्स पहले ही एडमिट कार्ड दे रहे हो, अगले दिन से ही कर दिया रहता, आपने वहाँ पे सेंटर कैंसिल, उस सेंटर पे किसी का देते ही नहीं, दूसरे सेंटर पे बच्चों को एकोमोडेट कर देते, लेकिन आपने तो वेट किया। ये तो मतलब एकदम बिल्कुल गलत चल रहा है आपके एंड से। अब क्या है, उस सेंटर पे ही मान लो अब आप उस सेंटर का पूरा कैंसिल कर देते हो, तो जिस बच्चे ने कोई इस रिमोट एक्सेस नहीं ले रखा था, अपनी मेहनत से दिया था, वो पैसे खर्च करके आया था, पैसे आप वापस करोगे, उसका टाइम वापस करोगे? क्या पता किसी की माँ बीमार हो, किसी के पिता बीमार हो, वो अपने पिता को हॉस्पिटल में छोड़ के एग्ज़ाम देने आ गया हो, या डिप्रेस होकर एग्ज़ाम ख़राब चला गया हो, वहाँ पे डिसरप्शंस हुई हो, वो सुसाइड वगैरह कर लेगा, तो आप लोगे उसकी गारंटी? आप उसकी गारंटी लोगे? आप अकाउंटेबिलिटी लोगे कि हाँ यू आर अकाउंट? आज एक सुबह में मैंने वीडियो देखा, मैं आपसे बता रहा हूँ बस, मैं उस ये नहीं बोल रहा कि वो वीडियो सही है। मैंने देखा वो बच्चा जा रहा था, बोल रहा था कि ये मेरी डेथ से पहले का लास्ट वीडियो है। यदि उस बच्चे को कुछ होता है तो अकाउंटेबिलिटी होगी आपकी। आप क्या कर रहे हो आपको कुछ नहीं पता, और एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कैसे डरा रहे हो बच्चों को, ये शो कॉज नोटिस देके कि एग्ज़ाम के बाद आपने ऐसा किया। अरे क्यों नहीं करे, बच्चा हज़ार 2-2 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहा है। आपने खुद कहा ना 10% बच्चा हमारा, 90% को ही हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड चॉइस दिया, 10% को नहीं। क्या पता ये वो 10% वाला बच्चा हो, आप उस 10% वाले बच्चे को भेज रहे हो वहाँ पे, वो जा रहा है, वहाँ पे उसका माउस नहीं चल रहा है, वहाँ उसका सिस्टम नहीं चल रहा है, सिर्फ उसके साथ दिक्कत हो रही है, साथ वाले उसके दे रहे हैं, तो वो तो उसका तो होगा ही दिमाग ख़राब। वो कुछ भी नहीं कहे, डेमोक्रेसी नहीं है। मुझे पता है इस देश में जो है ना, गांधी को पढ़ना आसान है, गांधी के बारे में कुछ बोलना आसान है, लेकिन गांधी बन नहीं सकते ना यार। 1947 का दौर नहीं है ये, 1940 नहीं है, आज़ादी का दौर नहीं है, देश आज़ाद हो चुका है। अब तो अंग्रेज़ों से भी बुरा ट्रीट कर रहे हैं हम लोगों को, लग रहा है कि हाँ बच्चे ये नहीं है। अंग्रेज़ों ने ऐसे बुरी तरीके से शासन नहीं किया था, अंग्रेज़ों ने भी कुछ राइट्स दिए थे, अंग्रेज़ों को भी डर रहता था हमेशा। थोड़े अधिकार तो अंग्रेज़ों ने दे दिए थे, आप तो कुछ अधिकार नहीं देना चाह रहे हो। आप तो बर्बाद कर दोगे, अपने बच्चों को अभी बर्बाद करना शुरू किया है, आपसे नहीं हो रहा है। आप प्लीज़ वीआरएस ले लो, आपके लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट की व्यवस्था रखी हुई है, आप ले लो। यदि आप ईमानदार हो, थोड़ी ईमानदारी बची है, या भविष्य में जवाब देना चाहते हो ऊपर वाले को जा कर के वहाँ, तो वीआरएस ले लो आप। और एक 20 सितंबर के शिफ्ट का किसी ने मेरे से कहा, मैं इसकी 100% गारंटी नहीं दे रहा, और ये मैं ऐसे ही आपसे बता रहा हूँ कि आंसर मार्क डाल रहे थे, जो सही आंसर होता, अब कुछ सेंटर्स पे आंसर मार्क डाल रहे थे। यदि आ रहे थे, सेंटर वालों को उन बच्चों ने कंप्लेंट की, तो सेंटर वाले बोल रहे हैं अरे तो आप कर लो ना, आपका तो फ़ायदा ही हो रहा है। तो ये क्या चल रहा है? मतलब आपके आंसर्स पहले, मॉडल आंसर्स पहले से बने हुए हैं। मैंने तो किसी भी बहुत परीक्षा आयोगों के बारे में मैंने पता किया, रिसर्च करके आया हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके पास आ गया हूँ लेमैन की तरह, मैं हर एक चीज़ रिसर्च करके आया हूँ। यदि कोई क्रॉस क्वेश्चन मेरे से करे तो मैं आपको बता सकता हूँ इसके बारे में कि क्या है, मैं रिसर्च करके आया हूँ। मॉडल आंसर्स बाद में बनते हैं, मॉडल आंसर्स पहले नहीं बनाए जाते हैं। इवन बोर्ड एग्ज़ाम्स के अब मॉडल आंसर्स बाद में बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। पहले ज़माने में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स सब्जेक्टिव भी लेता था, तो उसके मॉडल आंसर पहले होते थे, लेकिन अब बाद में बनाने की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो क्या आपके आंसर्स पहले बनने लगे हैं? तो ये तो बहुत बड़ा वो है, सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि आपकी आंसर की ही पहले बन के बैठी हुई है। तो या तो स्कैम है या कुछ तो चल रहा है। सेंटर वालों से न जाने क्या प्रेम है आपको। अभी नोएडा में 11 लोग पकड़े गए हैं, आपको भी पता होगा, न्यूज़ आप फॉलो करते ही होंगे। आपको रीइंबर्समेंट ऑफिस देता ही होगा न्यूज़पेपर के लिए, ऐसा नहीं है न्यूज़पेपर के लिए रीइंबर्समेंट नहीं दे रहा होगा। नहीं दे रहा तो आप ऑफिस में अप्लाई करो, आपको मिलेगा, आप बिल लगा देना, न्यूज़पेपर ख़रीदना, आप पढ़ना। 11 लोगों को नोएडा में पकड़ा गया है, क्योंकि वो PWD सर्टिफिकेट्स फर्जी बनाते थे और बच्चों को फिर सेंटर पे स्कॉलर बिठा के एग्ज़ाम दिलवाते थे। उस पे सेंटर वाले भी पकड़े गए हैं। तो वो आदर्श परीक्षा केंद्र करके था, सेक्टर 80 वगैरह कुछ था, जो कुछ भी था। उन सेंटर वालों को ये कैसे पता चला कि इस PWD कैंडिडेट का हमारे ही यहाँ एग्ज़ाम होगा और इस डेट पे ही होगा? 48 आवर्स पहले ही जब वो दिया जाता है एडमिट कार्ड, तो कहीं ना कहीं आपके रीजनल ऑफिस के स्टाफ, ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे, रीजनल ऑफिस के स्टाफ आपके मिले हुए हैं, उन रीजनल ऑफिस के स्टाफ्स को पकड़ो आप। आपकी खबर CGL का एग्ज़ाम कब होगा, ये खबर मार्केट में हर दूसरे टेलीग्राम चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, हर जगह पता थी। आपके ऑफिस में कुछ भी होने वाला रहता है, सबको पहले से पता रहता है। तो
सीक्रेसी, ओथ ऑफ सीक्रेसी के गवर्नमेंट सर्विस में जब आप आए होंगे तो आपने भी ओथ ऑफ सीक्रेसी ली होगी, और आपके ऑफिस में जितने भी होंगे सब ने ओथ ऑफ सीक्रेसी ली होगी। क्या आप ओथ ऑफ सीक्रेसी भूल गए? शो कॉज नोटिसेज आपको सबसे पहले तो देना चाहिए अपने ऑफिस के स्टाफ को जो ये खबरें लीक कर रहा है। नहीं तो एक एक्सपीरियंस स्टाफ लाओ यार, आप सीक्रेसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पे आप मजाक करके रखे हुए हो। और ये पैरा ऑफ ये एग्जामिनेशन ये वो आप सिखा रहे हो पैरा बच्चों को। अरे बच्चे हैं यार, नॉर्मल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, हो सकता है आप करप्शन आप कर रहे हो, बच्चे नहीं कर रहे। एक छोटी सी वो नौकरी चाहते हैं, मेहनत दिन रात एक कर देते हैं। आपने नहीं देखा है तो जाओ देखो, पहले पता करो। और आपके जो डायरेक्टर आए हैं उन डायरेक्टर को समझाओ कि यहाँ पे आप वेलफेयर के लिए बच्चों के आए हो, यहाँ ऑफिस अपना चलाने नहीं आए हो, आपकी लाला की दुकान नहीं है पहले से। कहने को तो आप बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या कहूँ आपको। फीडबैक मॉड्यूल, ये फीडबैक मॉड्यूल आपने मैं बताऊँ आपने क्यों बनाया? आपने बनाया कि पीजी पोर्टल पे ज़्यादा ग्रीवेंसेस थी, हमें पीजी पोर्टल वाले का आज नहीं तो कल रिप्लाई देना पड़ता था। इसका तो रिप्लाई नहीं देना पड़ेगा, अपने ही एंड पे हम डिस्पोज कर देंगे और इनमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाल लेंगे, बोलेंगे कि देखो हमें पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दिया। इसका कुछ भी डेटा हम दे देंगे, कोई इस पर क्लेम नहीं कर सकता, कोई आपको ये नहीं बोलेगा, आरटीआई में पूछ नहीं पाएगा कि हाँ भाई इसका डेटा बताओ। इसका डेटा आप बोलोगे नहीं कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं दे सकते कोई भी जानकारी। क्वेरी इज़ इंटेरोगेटिव इन नेचर, इन्फॉर्मेशन नॉट हेल्ड, कंपाइलेशन नॉट हेल्ड, ये आंसर आप दे सकते हो इसका। बोल रहे आप खुद वो कर रहे हो कि 2000 ने एलेज टेक्निकल डिसरप्शन हैव रिपोर्टेड एलेज टेक्निकल डिसरप्शन। भाई डिसरप्शंस हो रही है आपको पता है, और सेम सेंटर्स पे हो रही हैं। एक लोटस लैब है पटना वाला, एक कोई हुबली वाला है, एक कोलकाता वाला है। मतलब सबको पता है कि इन सेंटर्स पे बार बार हो रही है, लेकिन सेंटर वालों से क्या प्यार है पता नहीं। वो पटना वाला लोटस लैब, उस पर तो एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल लेके इन्विजिलेटर आपका घुसा हुआ है। ये नहीं पता मुझे कब से एसएससी ने अलाउ किया इन्विजिलेटर को मोबाइल लेके चले जाओ। ये सिलेक्शन पोस्ट जो अभी शुरू हुआ तभी से है। बच्चे बोल रहे हैं कि यार हमारा स्क्रीन जूम इन था, हमने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही इन्विजिलेटर को बता दिया था कि ये टेक्निकल दिक्कत आ रही है, तब भी इन्विजिलेटर कुछ नहीं कर रहा था। इन्विजिलेटर तो आपका अभी भी इतना ज़्यादा बर्बाद है, आप इसको टीथिंग प्रॉब्लम बोल रहे हो। आपको वीआरएस ले लेना चाहिए गोपाल कृष्णन जी, आप ये बात समझो, आपकी उम्र हो गई, वीआरएस ले लो, दूसरे किसी को आने दो, वो सुधार लेगा चीज़ों को। और नहीं तो हिंट दो आप बच्चों में, पब्लिक डोमेन में अब आप इतना ज़्यादा आ रहे हो, बच्चों में हिंट दो कि आपके लेवल से नहीं, आपके ऊपर लेवल से करप्शन हो रहा है, आपके ऊपर लेवल से टेंडर प्रोसेस को ऐसे तोड़ा मरोड़ा गया कि इस कंपनी को मिल जाए, वहाँ से लोग मिले हुए हैं और आप पे प्रेशर बनाए हुए हैं। हिंट दो, बच्चे आ जाएंगे सड़क पे। बच्चे क्या करेंगे? अभी जो आत्महत्या का तांता लगेगा, आत्महत्या से अच्छा वो हम समझेंगे हम सड़कों पे आ जाए। आपने तो सबको मेंटली बर्बाद करके रख दिया हुआ है। मुंह दिखाने नहीं, आप तमिलनाडु जब वापस जाओगे रिटायर होके, दिल्ली में आपने करोड़ों का घर ले लिया हो वो बात अलग है, तमिलनाडु कभी भी जाओगे और यदि गांव से बिलोंग करते होगे, वहाँ एसएससी वाले बच्चे कम ही रहते हैं। कोई एसएससी वाला दिखेगा ना, तब शक्ल नहीं दिखा पाओगे उसको। अवार्ड्स तो ले जाओगे, करप्शन में आपने हेल्प किया होगा, अवार्ड्स तो ले जाओगे आप, लेकिन शक्ल दिखाने लायक आप नहीं रहोगे। एक राकेश रंजन थे, आपसे पहले आए थे एसएससी के चेयरमैन, उन्होंने इतना स्ट्रीमलाइन कर दिया चीज़ों को, जो बच्चों को पता चलता है ना, किसी से भी पूछोगे बोलेंगे 23-24 में यार बहुत अच्छी हो गई थी एसएससी, 2020-21 का भी मेंस नहीं हुआ था, रिजल्ट्स पेंडिंग थे, सब कुछ निकाल दिया है, 2 साल में 3-4 में सीजीएल निकाल दिया उसने। हर चीज़ स्ट्रीमलाइन 2 दिन 3 दिन में आंसर किया जाती थी। आपका सिलेक्शन पोस्ट 29 अगस्त को ख़त्म हो गया, री एग्ज़ाम वाला भी। आप 29 अगस्त से आज 21 सितंबर हो गया, आप मतलब 1 महीने में आंसर की नहीं दे पाए। क्या चल रहा है आपका? किसका वेट कर रहे हो? वर्जिन क्वेश्चंस? क्या वर्जिन क्वेश्चंस? आप तो बच्चों को खुद बुला रहे हो कि हम दोबारा दे रहे हैं तुम्हें मौका, तो क्या वर्जिन मतलब किसी के लिए आप किसी को बेनिफिट दे रहे हो? क्या पता वो बच्चे आपसे मिले हुए हों, जिन बच्चों को आप री एग्ज़ाम जिन बच्चों का करवाओगे वो आपसे मिले हुए हों। और एक समस्या क्रिएट हुई है, आप ये बताओ, मुझे सुनने में आया कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम फिर से शुरू हो गया, मतलब 5-7 मिनट वो एग्ज़ाम दे चुके थे और उनको फिर से 60 मिनट्स मिल गए सेम डे पे। अरे भाई मुझे दे दो ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे को दे दो तुम 5-7 मिनट और करवा लो, फिर दिलवा लो। मैं 6 से 7 क्वेश्चन का डिफरेंस क्रिएट करके दिखा दूंगा, मिनिमम 6 से 7 क्वेश्चन का डिफरेंस, ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ। वैसे क्षमता मेरी उस मामले में ज़्यादा है। चलो
आपसे ये सवाल रहेंगे। बहुत कुछ है सवाल, मैंने सिस्टमैटिक वे में नहीं बोला क्योंकि संसाधनों का मेरे पास अभाव है, टेक्निकली मैं वीक हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख के नहीं रखे बोर्ड पे कोई भी, मैंने बस बोला, एक चर्चा की आपसे कि आप इन सवालों को सोचना कभी, यदि आप तक पहुँचे तो। पहुँचेगा नहीं, मुझे पता है, रीच है नहीं मेरी उतनी, लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ ही निकाल लूँ, क्या करूँ, फ्रस्ट्रेशन ही समझो जो समझो। चलो, आपको शुभकामनाएँ। भगवान करे आपका जो करियर है वो ख़राब हो जाए, रिटायरमेंट से पहले पहले आप पे विजिलेंस हावी हो जाए, विजिलेंस वाले ऐसे हावी हो जाएँ जो आपकी पेंशन रुक जाए। मैं तो भगवान से, परमपिता परमेश्वर महादेव से यही कामना करता हूँ कि आपको पेंशन आपकी रुक जाए, आपके रिटायरमेंट के पैसे रुक जाए। मैं तो यही चाहता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। ठीक है, करेंगे। आपके मंत्री साहब से भी ये सवाल पूछेंगे। अभी तो ये यूट्यूबर के जो कुछ यूट्यूबर मास्टर हैं कुछ, उन लोगों से भी सवाल पूछने हैं, उनसे सवाल पूछता हूँ कि वो क्यों शांत हैं। 2-3 लोग तो मिनिस्टर से मिलके पैसे लेके आए हैं मिनिस्टर से, तब से शांत है। बाकी आप लोग क्यों शांत हैं, देखिए।